हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झमाझम बारिश के साथ। करीब 8 से 10 दिन हो गए होंगे, उसके बाद अब बारिश शुरू हो गई है। कल हुई थी, आज सुबह से ही चालू हो चुकी है। तो झमाझम बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ पर हमने चाय रख दी है बनने के लिए। और इधर हम काटने जा रहे हैं सब्जी। और आज सब्जी बनेगी करमुआ की, क्योंकि कल बाजार से आई थी। और इसको ज्यादा दिन रखो तो ये खराब हो जाएगी, पत्तेदार सब्जी होती है। और दोस्तों ये देखिए, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ही तेज बारिश हुई थी आज। और सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक तो बारिश लगातार ही होती रही थी। तो यहाँ पर सब्जी काट ली है और इसको अच्छे से साफ करना होता है। 2-3 पानी से धुला था। उसके बाद सरसों का तेल डाल दिया है और डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन, नमक। बस 3 चीज से ही ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें ज्यादा मसाला डालने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं और पौष्टिक भी होती हैं। तो इन सब्जियों को सीजन आने पर ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पर सब्जी हमने छौंक दी है। तो हो रही है ना झमाझम वाली बारिश। और आप लोगों के यहाँ हो रही है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो थोड़ी ही देर बाद ये देखिए, खिली खिली सी धूप निकल आई है, बारिश हो गई है बंद। और अभी 8:30 ही बज रहे हैं। तो हमारी दाल बन चुकी है, उसमें लगा देते हैं तड़का। लहसुन, हरी मिर्च, जीरा से तो और प्याज भी थोड़ा काट के डाल दिया है। तो दाल हमारी तैयार हो गई है। और उधर हमने रख दिए हैं चावल, आटा भी लगा लिया है और फटाफट से रोटी बनाते हैं। क्योंकि आज हमको करने हैं ढेर सारे काम, बहुत सारे काम सोच के रखे हैं कि आज सारे काम निपटा डालेंगे। देखिए हो पाते हैं कि नहीं। और उसके बाद गेहूं सूख गए थे। कल ऊपर छत वाले तो भीग गए थे, लेकिन जो नीचे बाहर फैलाए गए थे वो समेट लिए गए थे, तो वो सूख गए थे। तो यहाँ पर गेहूं को साफ कर लेते हैं। और हमसे पहले हमारी चारू ही आ गई थी साफ करने के लिए। और हमसे कह रही थी तुम बैठो, हम सारे काम कर डालेंगे। तो काम तो करती नहीं, काम फैला देती है, काम हमारे बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो इनको बिजी रखना पड़ता है, कोई दूसरा काम बताना पड़ता है, तब जाकर थोड़ी सी राहत मिलती है, नहीं तो काम बढ़ाती रहती है। और यहाँ पर हमारे इतने गेहूं साफ हो चुके हैं, जो बचे हैं उनको भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा साफ हो गया है। तो गेहूं चक्की पर चले जाएंगे तो आटा हमारा पिस जाएगा। और मौसम का कोई भी नहीं कह सकते, कितनी भी समय खराब हो सकता है। और सुबह इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि आज मौसम साफ होगा। लग रहा था 2-4 दिन अब फुर्सत हो जाएगी, लेकिन धूप निकल आई है। तो जो कल गेहूं हमारे भीग गए हैं उनको ऊपर छत पर डाल दिए हैं। और बाकी ये जो सूख गए थे इनको साफ कर लिया है। तो गेहूं साफ हो चुके हैं, इनको बोरी में भर देते हैं। तो हमारे ये काम तो हो चुके हैं, खाना भी सब लोगों ने खा लिया था, बर्तन पड़े हैं, भी बर्तन साफ करेंगे। उसके बाद लग जाएंगे अपने काम पर, जितने काम हमने सुबह सोच के रखे थे। और कल है हरियाली तीज का पावन त्योहार, उसी के लिए सारी तैयारियां करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, बेडशीट को चेंज कर दिया है, उसको धुल के डाल दिया है और इसको बिछा दिया है, क्योंकि ये धुली हुई रखी थी। और चारू ने अभी कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि ये नहाने की तैयारी कर रही थी, तो इनको नहलाना भी है। और आ गया है हमारी बड़ी दीदी का फोन। तो काम भी करते जा रहे हैं, उनसे बातें भी करते जा रहे हैं, क्योंकि बैठ कर बात करने का टाइम ही नहीं है, आज इतने सारे काम है। और सभी सुहागिनों का खास त्योहार होता है ये, महिलाएं इंतजार करती हैं। और त्योहार हो सफाई ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। त्योहार आता है, सबसे पहले दिमाग में सफाई लगी रहती है। तो यहाँ पर जितनी भी हमसे हो सकेगी शाम तक उतनी कर डालेंगे। और वैसे भी जब रुद्राभिषेक हुआ था तो पूरे घर की कोने कोने की सफाई हुई थी। तो जितने भी जाले हमको दिख रहे थे उतने साफ करते जा रहे थे।
और कल तो मौसम खराब था, लेकिन हमने कल ही सारे कपड़े धुल डाले थे। वो तो सूखे नहीं थे, तो आज धूप निकली है तो अच्छे से सारे कपड़े हमारे सूख गए हैं। और यहाँ पर आ गए हैं किचन में, जहाँ-जहाँ दिख रहा था वहाँ-वहाँ साफ करते जा रहे थे। तो सभी लोग अपने घरों में ऐसे ही लग जाते हैं जब त्योहार आता है। और सुबह से डर लग रहा था अगर दिन भर बारिश होगी तो कैसे हमारे काम होंगे, लेकिन ये तो कहिए धूप निकल आई है तो सारे काम अच्छे से हुए जा रहे हैं। जो कुछ भी धुलना है वो धुल के डाल देंगे तो सूख जाएगा। और उसके बाद आ गए हैं अपने मंदिर में। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिख रहा था, लेकिन खिड़की दरवाजे में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हुई थी, तो इसको हम साफ कर देते हैं, क्योंकि बाहर से जब धूल मिट्टी आती है तो जम जाती है। और अभी हरियाली तीज आएगी, उसके बाद नाग पंचमी आएगी, उसके बाद रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद जन्माष्टमी आएगी, यानी कि पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है त्योहारों की। और इस महीने में त्योहार कुछ ज़्यादा पड़ते भी हैं, तो सावन के महीने में एंजॉय करिए त्योहारों को और काम में भी लगे रहिए, क्योंकि काम तो कम होने वाले हैं नहीं। लगातार काम करते रहेंगे फिर भी हमारे काम कम नहीं पड़ते हैं। तो पूरे कमरे में सफाई भी कर दी है और लगा देते हैं झाड़ू, और इस कमरे को हम पानी से साफ करेंगे। और तभी हम सुबह से ही जुट गए थे ताकि सारे काम हम शाम तक निपटा डालेंगे, लेकिन समय भागता ही चला जा रहा है। शाम के 4 बज चुके हैं और अभी हमारे आधे ही काम हुए हैं। तो देखिए कैसे शाम तक निपटाते हैं इतने सारे काम। और मम्मी जी हमारी चली गई है मौसी जी के यहाँ, क्योंकि आज है पूजा, तो शाम तक पूजा खत्म होगी तो कल कहीं आ पाएंगी। और बहुत सारे लोग इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं, बहुत सारे लोग इसे व्रत के रूप में, पूजा के रूप में मनाते हैं। तो सबका मनाने का तरीका अलग अलग होता है। कई लोग व्रत रहते हैं, कई लोग निर्जला व्रत रहते हैं, और हर जगह की अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। और कोई भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारे लिए तुम भूखे प्यासे रहो, मन में प्रेम रखो, मन में श्रद्धा रखो, जितना हो पाए उतना करो, भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी यहाँ की सफाई हो चुकी है पूरी, और सारे कपड़े हम छत पर से उतार कर ले आए हैं, क्योंकि जब तक कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं, चीजों को कितना भी व्यवस्थित करो सब ठीक नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमने सोचा सारे कपड़ों की तह बनाकर रख देंगे, उसके बाद सफाई करेंगे। और ये सारे हमारे ही हैं, क्योंकि कल बारिश में 2 बार हम नहाए हैं और सूखे भी नहीं थे, कितना भी फैला दो सूख ही नहीं रहे थे। तो 3 साड़ी 4 साड़ी हमारी हो चुकी है, तो उन्हीं को तह बना कर रख देंगे। और जो बेड शीट वगैरह धुली थी वो अभी हम नहीं लेकर आए, क्योंकि अभी पूरी तरह नहीं सूखी है, तो वो तो शाम को उतार कर लाएंगे। और यहाँ पर कपड़े बनाकर रख देते हैं, नीचे की अलमारी में रखते हैं तो चारू हमारी पा जाती हैं, तो इधर उधर कर देती हैं, कितना भी संभाल के रखो। तो यहाँ पर तह बनाकर रख देते हैं, और ऊपर वाली अलमारी भी हमने सेट कर दी है। और जब जब हम सफाई करते हैं तो चारू हमारे साथ जरूर रहती हैं, क्योंकि उनको नई नई चीजें देखने को मिलती है। और ये देखिए हमारी फोटो पा गई है, तो वो दिखा रही थी मम्मी पापा है इसमें, तो इसको साफ कर दो मम्मी, गंदी हो गई है। तो यहाँ पर इनके कपड़े हम इस झोले में रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो अलमारी में नहीं रखते, एक झोला बनाए हैं उसी झोले में इनके कपड़े रखते हैं। और वैसे तो हरियाली तीज का त्योहार बड़ी ही विधि विधान से मनाया जाता है। महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, और बहुत ही विधि विधान से इसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो वो जैसे उसके हो सकता है वैसे करे। भगवान ये नहीं कहते हमारे लिए तुम भूखे प्यासे पड़े रहो, बस मन में श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, और जितना हो सके उतना ही करो, और शरीर जितना साथ दे उतना ही करना चाहिए। तो यहाँ पर आ गए हैं सफाई करने के लिए। क्राफ्ट हमने जो बनाए थे उनमें थोड़ी सी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, तो गीला कपड़ा ले लिया है, उसी से साफ कर रहे हैं। और आप लोगों में से कौन कौन निर्जला व्रत रखता है ये भी बताइएगा। बहुत सारे लोग रखते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी रखते होंगे, ऐसे ही पूजा करते होंगे, तो सबका तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सिंगारदानी भी हमारी साफ हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए पूरा कमरा हमारा साफ हो गया है, बस रह गया है पोछा लगाना, वो हम सुबह लगाएंगे। तो अब जाकर हमको फुर्सत मिली है थोड़ी सी, और हमारी थोड़ी बहुत सफाई हो चुकी है, बाकी रह गई है किचन की। तो वो सोच रहे थे खाना बनाने के बाद करेंगे, क्योंकि अब शाम हो गई है, खाना भी बनाना है। तो पहले खाना बना लेंगे, उसके बाद किचन की सफाई करेंगे। और ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है, क्योंकि रुद्राभिषेक हुआ था तब अच्छे से सफाई हुई थी।
तो और आज हमारी मम्मी भी चली गई हैं मौसी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ भी आज पूजा थी तो शामिल होने के लिए गई हैं। तो अभी फ़ोन किया था कि आज नहीं आ पाएंगी, कल ही आएंगी। तो आज तो सारे काम हमको करने पड़ेंगे और पूजा की तैयारी भी करनी है कल कल के लिए। तो चलिए लग जाते हैं काम पर। तो रात के बज गए हैं 8:30 और हमारा खाना बस बनने ही वाला है। और यहाँ पर सब्जी बन चुकी है, आटा लगा लिया है, बना लेते हैं रोटी और उसके बाद किचन की भी सफाई करनी है। और पापा जी आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो फटाफट से रोटी सेकते जा रहे हैं। और चारू को भी अभी खाना खिलाना है, उनको सुलाना भी है। तो ये सारे काम हम उनको सुलाने के बाद करेंगे आराम से, चाहे रात हो जाए, रात की चाहे 12 बज जाए तब हम करेंगे, क्योंकि वो जागती रहती है तो आधे काम बीच बीच में छोड़ छोड़ कर उनके पास जाना पड़ता है। कहीं कुछ मांगती हैं, कहीं कुछ मांगती हैं। तो यहाँ पर चारू को सुला दिया है, सब लोगों ने खाना खा भी लिया है और सब लोग अपने अपने बिस्तर पर जा चुके हैं। उसके बाद रात के सन्नाटे में ये काम हम कर रहे हैं। और ये रात में काम करने में ना बड़े अच्छे लगते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है, आराम से लगे रहो। तो यहाँ पर सारे डिब्बे हमने निकाल के रख दिए हैं और गीला कपड़ा ले लिया है। पहले पेपर पोंछेंगे, उसके बाद जो है सारे डिब्बे गीले कपड़े से पोंछेंगे। और कहने को तो केवल सफाई होती है, जब करने बैठ जाओ तो इतना टाइम लगता है। छोटी छोटी चीजें करने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। 11 बजने वाले हैं अभी, और अभी भी हमारे किचन की सफाई नहीं हो पाई है। और कह तो रहे थे जल्दी हो जाएगी, लेकिन टाइम ही इतना हो जाता है। और जब चीजें करने लगो तो यही होता है, थोड़ा और कर लें, थोड़ा और साफ कर दें। तो डिब्बों को साफ करके सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम धुलेंगे पानी से। तो पानी लेकर आ रहे हैं और डालते जा रहे हैं। थोड़ा सा हम साबुन भी लेकर आए थे ताकि जो चिकनाई है वो भी हट जाए। तो अंदर तो अब खाना बनता नहीं है, बनता बाहर ही है। तो वहीं पर साबुन या निरमा कुछ लगाएंगे ताकि चिकनाई थोड़ी सी हट जाए। वैसे रोज पोंछा लगता है, रोज धुला जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी गंदगी आ जाती है। तो यहाँ पर आ गए हैं बाहर और यहाँ पे ये देखिए सर्फ डाल के साफ किया था, तो अब जाके अच्छे से साफ हो पाया है। तो यहाँ पर हमारी सफाई हो चुकी है पूरी और बाकी घर में हम पोंछा ही लगाएंगे। कमरे में भी रह गया, हॉल में भी रह गया, तो वो सब सुबह हम पोंछा लगाएंगे। बाकी ये जो बड़े काम थे ये हमारे हो चुके हैं। तो सुबह की आधी टेंशन हमारी खत्म हो चुकी है। और अगर रात में ये सारे काम हम नहीं करते ना, तो सुबह तो हमारे शायद 3 बजे ही आंखें खुल जाती, क्योंकि टेंशन के मारे नींद ही नहीं आती। इसीलिए हम सारे काम रात में ही कर डालते हैं। और वैसे जब छोटा बच्चा होता है तो सुबह दिक्कत होती है, क्योंकि साथ में वो भी उठ जाती है, उनको भी देखना होता है। इसीलिए हम ये सारे काम रात में ही कर डालते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि रात लेकिन में अगर झाड़ू साथ पोछा में नहीं छोटा करना बच्चा चाहिए। है, तब तो यही सोचना पड़ता है कि कितनी जल्दी हम काम निपटा लें, क्योंकि जब ये जग जाती हैं तब इनको भी देखना पड़ता है। तो अब जाकर हमको जो है फुर्सत मिल गई है और सुबह के काम जो रह गए हैं वो सुबह और यहाँ पर बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। सारे काम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं जो सामान हम चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं श्रृंगार का। हम तो नहीं गए थे, ननद जी को भेजा था। तो चूड़ी है, शीशा है, कंघा है, बिंदी है, हरी नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, पाउडर है, मेहंदी है, सिंदूर है और ये है हरी हरी चूड़ियाँ। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 11 और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, क्योंकि इसके बाद हमको काम करना है वीडियो का। तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।